हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम अर्थमेटिक का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, लाभ और हानि। लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस होता क्या है और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये सभी सारी चीज़ें हम आपको एकदम बेसिक तरीके से लेके चलेंगे कि प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन कैसे बनेगा। और ठीक है, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ का लाभ निकालना है यानी प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, और हानि निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबको पता होगा कि लाभ किसको बोलते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु, यानी अगर हम मार्केट में जाते हैं कोई वस्तु अगर खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदा 100 रुपये का और उसको हमने 150 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया यानी बेच दिया, तो प्रॉफिट उसको कितना होगा यानी लाभ कितना होगा, 50 रुपये का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें हम देखेंगे जो कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या हो बेची जाती है यानी क्या क्या की जाती है, बेची जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक क्या होता है क्रय मूल्य होता है, एक क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है कि लाभ क्या होता है, लाभ कैसे निकलता है। तो सबसे पहले अगर हम लाभ निकालते हैं कि लाभ क्या होगा, तो लाभ की अगर बात करेंगे तो यानी अगर हमने 100 रुपये में वस्तु खरीदा है उसको 150 रुपये में हम अगर बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 रुपये का। यानी हम क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर रहे हैं। तो लाभ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी यहां से हम लिखेंगे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। क्लियर। अब अगर हमको हानि निकालनी है कि हानि क्या होगी, हानि क्या होती है, हानि क्या होती है, लॉस क्या होता है। तो हानि क्या होती है, जैसे हम मार्केट में गए, मार्केट में दुकान में किसी दुकानदार से हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा और हमने किसी दूसरे को 80 रुपये में बेच दिया, तो हमको क्या होगा, 20 रुपये की हानि होगी। तो यानी हमने क्या कर दिया, क्रय मूल्य में से किसको घटाओगे, विक्रय मूल्य को। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी लॉस जो होगा वो कैसे निकलेगा, कितना हो जाएगा, सीपी माइनस कितना होगा, एसपी होगा। ठीक है, ये रुपए में निकल के आएगा। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि लाभ परसेंट क्या होगा या हानि परसेंट क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालने के लिए अगर हमको क्या निकालना है, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंट अगर हमको निकालना है कि लाभ परसेंट कैसे होगा, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, जितने रुपए का लाभ हुआ रहेगा यानी लाभ इनटू क्या होगा, 100 बटे क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में वस्तु को खरीदा जाएगा। यानी यहां से प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 बटे क्या होगा, सीपी। क्लियर। दूसरा अगर हमको लॉस परसेंट निकालना है यानी हानि परसेंट निकालनी है तो क्या होगी, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि जितने रुपए की होगी इंटू 100 बटे क्या होगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी लॉस परसेंट अगर हमको यहां से निकालना है तो जितने रुपए का लॉस होगा इंटू 100 बटे सीपी, ये हो गया लॉस परसेंट, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, और ये हो गया प्रॉफिट रुपए में, और ये हो गया लॉस रुपए में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जैसे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीजें समझ में आई कि लाभ निकालना है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना है। हानि निकालना है तो क्या होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना है। अगर हमको लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ परसेंट अगर निकालना है तो जितने रुपए का लाभ होता है और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि परसेंट अगर निकालनी है तो जितने रुपए की हानि होती है गुणे 100 और बटे क्या होगा, क्रय मूल्य।
ठीक है, ये आपका एकदम बेसिक है, बेसिक तरीके से आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, आपको जहां पे अगर कोई डाउट हो रहा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन कुछ देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जैसे क्वेश्चन अगला दिया गया है, क्या कौन क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी जाती है, तो उसको कितने रुपए का तथा कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा। ठीक है, तो वस्तु का सीपी यानी कितने रुपए में खरीदी जाती है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए में वस्तु खरीदी जाती है और उसको सेलिंग कितने में किया जाता है, 600 रुपए में। 500 रुपए में वस्तु खरीदी गई, 600 रुपए में वस्तु को बेच दिया गया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यानी यहां से दिख ही रहा है कि 500 में खरीद रहे हैं, 600 में बेच रहे हैं, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा, 600 माइनस 500 बराबर कितना आएगा, 100 रुपए। यानी प्रॉफिट यानी लाभ कितना आ गया, 100 रुपए का। अगर परसेंट में पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, जितने रुपए का लाभ हुआ हो, लाभ कितने का हुआ है, 100 रुपए का, गुणे 100 बटे सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 500, 0 0 0 0, 5 से काटोगे तो 20 पंचे 100, यानी प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 20% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है और उस पर 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं और वह 300 रुपए में रेडियो को बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी एक रेडियो खरीद रहा है, यानी सीपी उसको कितना है, 225 रुपए, और उसमें 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन को समझोगे कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं, यहीं से मान लो कि अगर हमने एक बाइक खरीदा, बाइक हमने किसी से 10,000 में खरीदा और बाइक खरीद के लेके आए, उसमें कुछ खराबी हो गई, हमने उसको जाके बनवाया, 1,000 रुपये उसमें और लग गया, तो अब हम पूछे कि टोटल यानी हमारी बाइक कितने की पड़ गई, 11,000 की। तो यानी 225 रुपए का रेडियो खरीदा और उसने क्या कर दिया, 15 रुपए इसमें और अतिरिक्त खर्च हो गए, तो टोटल उसको कितना हो गया, 240 रुपए का पूरा उसको पड़ा। क्लियर? और उसको सेल कितने में कर दिया, बेच कितने में दिया, 300 रुपए में उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 240 में खरीद रहा है, 300 में बेच रहा है, तो यानी प्रॉफिट उसको होगा। प्रॉफिट कहां से होगा, 300 माइनस 240 कितना हुआ, 60 रुपए को उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा, तो 60 गुणे 100 बटे सीपी कितना है, 240 रुपए। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, टोटल लाभ होता है गुणे 100 बटे सीपी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटोगे 6 चौको 24, 4 से काटोगे 25 चौक 100, यानी प्रॉफिट परसेंट अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 25% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या, आगे देखते हैं कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। क्लियर? फॉर्मूला है
विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। यानी अगर हम इसी को अगर देखेंगे, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है एसपी, कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी, इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 हो गया। अब यहां पे प्लस या माइनस, जब अगर लाभ होगा क्या होगा, लाभ यानी प्रॉफिट होगा तो क्या होगा प्लस, और जब हानि होगी लॉस होगा तो क्या होगा माइनस। क्लियर। जैसे अगर बोलते हैं कि एक वस्तु 200 रुपए में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दी जाती है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदकर 10% के लाभ पर बेच दिया तो स्कूटर को कितने रुपए में बेचा। रेखा ने स्कूटर को कितने रुपए में क्रय किया है, खरीदा कितने में है 20,000 में, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 20,000। क्लियर। उसको प्रॉफिट कितना ले रही है, वो 10% का प्रॉफिट ले रही है। सेल कितने में कर रही है, यानी उसको कितने रुपए में बेच रही है, एसपी पूछा गया है। तो एसपी बराबर क्या होता है, आप लोग को बताया गया है कि सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। क्लियर। तो एसपी यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 100 प्लस 10 बटे 100, काटोगे 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया ये 200, गुणे ये कितना हो जाएगा 110, गुणा करोगे 11 दूनी 22, 000, यानी कितना आ गया 22,000 रुपए। रेखा ने 20,000 में स्कूटर खरीदा और 10% के प्रॉफिट में लेके उसको 22,000 में बेच दिया। क्लियर। आपको आगे और भी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, आपको जहां पे अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, और आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा, एकदम सिर्फ बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा। कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं आएगा, कोई ट्रिक का कोई काम नहीं रहेगा कि कहां पे कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है।